आखिर कौन है हाथरस का वो बाबा जिसके सत्संग के अंदर भगदड़ होने की वजह से 121 लोगों की जान चली जाती है? आखिर कौन है साकार हरि उर्फ भोले बाबा? आखिर कौन है सूरजपाल सिंह जिसके सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी उसके भक्त, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो आज भी उसके ऊपर आंख बंद करके आस्था रखते हैं, आंख बंद करके ऐसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास करते हैं। मैंने जिसको परमात्मा का दर्जा दिया उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते। आपने इस महिला को देखा, ये किस कदर इसको एक अफसोस है, ये अपने आप पे खुद पे अफसोस कर रही। इस महिला का कहना है कि मैं उस भगदड़ के अंदर, काश उस सत्संग में होती, उस भगदड़ के अंदर अगर मेरी जान चली जाती, मेरी मृत्यु हो जाती, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस वक्त, उस टाइम, जिस टाइम पे भगदड़ हुई थी, उस टाइम वहां पे मौजूद नहीं थी। ये इस महिला का कहना है। ये महिला उस बाबा की भक्त है। अब आप लोग सोच के देखिए कि क्या किसी की भक्ति में इतना ज्यादा लीन होना, आंख बंद करके उस पर विश्वास करना, आंख बंद करके उस पर आस्था रखना, ये कहां तक सही हो सकता है? अब मैं उस बाबा के जो भी भक्त हैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि आप लोग आस्था रखते हो, विश्वास करते हो तो ठीक है, समझ में आ रही बात, लेकिन आप लोग आस्था अगर और विश्वास रखते हो तो अपने धर्म पे विश्वास करो, अपने धर्म में आस्था रखो और उस भगवान में आस्था रखो जो रियल का भगवान है, जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसने आपको बनाया, जिसने उस साकार हरि बाबा को बनाया, जो फ्रॉडी बाबा उसको बनाया। आप लोग एक इंसान को कैसे भगवान मान सकते हो? आपके लिए एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है? क्या इंसान और भगवान दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए या नहीं? आखिर एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है? कुछ तो अंतर होगा जरूर, क्योंकि जो बाबा है, जो वो भी एक नॉर्मल इंसान है, एक आम इंसान है। जिस तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर दुख, मुसीबत, परेशानियां, अच्छाइयां, बुराइयां, खुशी, गम आते जाते रहते हैं, उसी तरीके से उसका भी जीवन गुजर रहा है। तो फिर वो भगवान, वो परमात्मा कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर वो परमात्मा होता, मैं उन भक्तों से सवाल करना चाहूंगा कि अगर साकार हरि और साकार हरि बाबा अगर वो भगवान होता, वो परमात्मा होता, तो वो इंसान के बनाए हुए कानून से भागता क्यों फिरता है? आखिर वो इंसान के बनाए हुए कानून से क्यों डर रहा है? आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वो साकार हरि बाबा आखिर छुपा क्यों है? और उसके साथ साथ मैं भक्ति में पागल हुए लोगों की एक कहानी और बताता चलूं आप लोगों को कि ये साकार हरि बाबा एक ऐसा बाबा था कि ये दूध से इसको नहलाया जाता था और दूध से नहलाने के बाद उसी दूध की खीर बनती थी जो उसके भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती थी। अब आप लोग सोच के देखिए कि क्या एक इंसान, उस इंसान के नहाए हुए दूध से और उसकी बनी खीर को प्रसाद के रूप में खाने से क्या आप लोगों को घिन नहीं आती? क्या वो जो बाबा है, क्या वो इंसानों की तरह वो अपनी जरूरतें नहीं पूरी करता होगा? वो उसको भी जो है लूज मोशन होता होगा, वो पेशाब भी करता होगा, उसको दर्द भी होता होगा, कभी पेट दर्द होता होगा, कभी सर दर्द होता होगा, और हर चीज उसको इंसान जैसी, वो एक नॉर्मल इंसान। तो फिर आप लोग ऐसे इंसानों को, ऐसे बाबाओं को आप लोग परमात्मा और भगवान कैसे समझने लगते हो? आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी चमत्कार है? आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है? उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, ना उसके अंदर कोई चमत्कार है। वो एक फ्रॉड है, वो एक ढोंगी बाबा है। तो मैं भक्तों से ये सवाल करना चाहूंगा, उस बाबा के भक्तों से, कि आप लोग अपने धर्म में विश्वास कीजिए, अपने धर्म में आस्था रखिए, अपने भगवान पे विश्वास कीजिए, उस भगवान पे विश्वास कीजिए जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। और इंसान और भगवान अलग होता है। अगर इंसान, भगवान भी इंसान की तरह ही होता और इंसान की तरह वो चलता, तो फिर भगवान का मायना ही बदल जाता, भगवान माने कुछ होता ही नहीं। तो इंसान और भगवान में बहुत लंबा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है, जो आप भक्तों को शायद बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। लेकिन आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सोच का इस्तेमाल कीजिए कि कोई भी बाबा हो, कोई भी कथावाचक हो, कोई भी सत्संग करने वाला हो,
आप लोग उसको महान इंसान कह सकते हो, लेकिन आप उसको अगर भगवान कहोगे तो ये कहीं ना कहीं उस भगवान का अपमान है जिसने आपको बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। ये उस भगवान का अपमान है अगर आप किसी इंसान को परमात्मा या उसको भगवान का खिताब दोगे। तो मैं जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले तमाम दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बाबा के बारे में और ऐसे भक्त के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।